हम योग शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। योग शास्त्र अपने चित्त शोधन का शास्त्र है। जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं जल के द्वारा और अपने वस्त्रों को शुद्ध करते हैं साबुन आदि से, अपने स्थान को साफ करते हैं झाड़ू लगाकर, और अपने जो लोग अपने गलियों को और अपने आवास को जैसे स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, सब प्रकार से उसको पवित्र रखते हैं, इसी तरह से जो साधक होते हैं वो अपने चित्त को साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। हमारे को इन आँखों से दिखाई देती है ये गंदगी जो बाहर हमारे कमरे में जो फैल जाती है, या हमारे वस्त्रों में जो गंदगी धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है, या हमारे शरीर पर जो मैल पसीना, जो अस्वच्छता हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, वो हमें इन आँखों से दिख जाती है। और जो मन की अशुद्धि है, जो हमारे चित्त की अशुद्धि है, वो इन आँखों से तो दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमें कुछ ऐसी आँख विकसित करनी होती है, कुछ ऐसी हमारे को दृष्टि पानी होती है जिसके द्वारा हम अपने मन की अशुद्धि को, अपने चित्त की अशुद्धि को देख सकें। जो चित्त की अशुद्धि है वो कई रूपों में हमारे मन में इकट्ठी होती है। लोभ के रूप में वो अशुद्धि इकट्ठी होती है, मोह के रूप में, द्वेष के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, लालच के रूप में, काम वासना के रूप में। ये सारी अशुद्धियाँ हमारे चित्त में इकट्ठी होती हैं, और वो सूक्ष्म अशुद्धियाँ हम व्यवहार में जो जीवन जीते हैं, यदि हम सजग होते हैं तो चूँकि हम अपने शरीर और मन के साथ एक होते हैं, हमारा जो चेतना, हमारी चेतना जो होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, उस चिति शक्ति का हमारे अहंकार के साथ एक रूपता होती है। अहंकार एक तत्व है हमारे अंदर। जैसे हमारा जो अस्तित्व को यदि हम देखें तो ये अस्तित्व 25 तत्वों का मेल है। हमारा जो ये अस्तित्व है ये 25 तत्वों का समुदाय है। ये शरीर जो दिखाई देता है, इसमें 5 भूत तत्व हैं, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, और 10 इंद्रियां हैं और 3 अंतःकरण हैं। 10 बाह्यकरण, 3 अंतःकरण। बाह्यकरण में हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 3 अंतःकरण में मन, अहंकार और बुद्धि। और इन सब का जो मूल कारण है जिसको प्रकृति कहते हैं, और 25वां तत्व है हमारा आत्मा, चैतन्य, दृष्टा, दृक् शक्ति,
इन अलग अलग नामों से एक ही चीज़ को बताया जाता है। तो ये दृष्टा तो शुद्ध तत्व बताते हैं कि दृष्टा जो है उसमें अशुद्धि नहीं है। ये अशुद्धि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जो हम कर्म करते हैं और जो हम संसार से जुड़ते हैं, संसार को देखते हैं, संसार का जो अनुभव करते हैं, हर क्षण हम अनुभव में रहते हैं। ये बड़ी समझने की बात है कि हमारा अनुभव हर क्षण चलता रहता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका जो कांटेक्ट है संसार से, जगत से, तो उन विषयों का ये इंद्रियां अनुभव लेती रहती हैं। जैसे आँख कभी रूप का अनुभव लेती है, वे अनुभव या तो सुखद होते हैं या दुखद होते हैं और मोहयुक्त भी होते हैं। वे अनुभव हमारे अज्ञान से युक्त होते हैं। जो मोह है वो ऐसा अनुभव है जिसमें हमारे को भ्रांति और अज्ञान हमारे अंदर क्रियाशील रहता है। भ्रांति और अज्ञान को जन्म देने वाली जो चीज़ है हमारे अंदर, उसको मोह कहते हैं। उसको अविद्या भी कहा है कहीं कहीं। मोह जो है वो राग और द्वेष, इन दोनों का जनक बताया है। यदि हमारे अंदर मोह शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो मोह जैसे बोलते हैं प्रेम का जो साथी, मतलब जो अज्ञान से युक्त है वो मोह है। जो ज्ञान से युक्त प्रेम है, अज्ञान से युक्त प्रेम का नाम मोह है। और ज्ञान से युक्त जो प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, ज्ञान से पूर्ण, ज्ञान से युक्त, उसको हम प्रेम कहते हैं। ज्ञान युक्त लगाव का नाम प्रेम, अज्ञान युक्त लगाव का नाम मोह। तो हमारे अंदर जो ये मोह है, अज्ञान युक्त लगाव, उसी से हम बहुत सारी भ्रांतियां हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। जैसे हमारा शरीर, मैंने कहा, इसमें तो ये सभी तत्व हैं, 25 तत्व। तत्व का मतलब होता है वही चीज़ जिसमें और दूसरी चीज़ की मिलावट नहीं है। तस्य भावस तत्वम, दूसरी चीज़ उसमें मिली हुई नहीं है, उसको तत्व कहते हैं। जैसे ये मिट्टी, पानी, एक तो पंचभूत तत्व होते हैं और एक व्यवहारिक पंचभूत होते हैं, उनमें फ़र्क है। पंचभूत जो होते हैं वे वही मात्र होते हैं। जैसे हम यूँ कहें पृथ्वी भूत, तो पृथ्वी भूत जो है वो हमारी नासिका के द्वारा उस भूत तत्व की पहचान होती है कि ये चमेली की गंध है, ये जो है गुलाब की गंध है, या बेला है, या ये रात की रानी है। तरह तरह की जो गंध हैं ये पृथ्वी भूत तत्व है। और जो तरह तरह के रस हैं जो हमारी रसना के द्वारा जिनको हम पकड़ते हैं, पहचानते हैं, वो जल तत्व है। और हमारी वायु के द्वारा जो तरह तरह के स्पर्श हैं, जो हमारी स्पर्श इंद्रिय त्वचा के द्वारा जिसको हम पहचानते हैं, वो है वायु तत्व। ये तत्वात्मक भूत हैं जो विभिन्नता से युक्त हमारे को अनुभूतियाँ होती हैं, ये तत्वात्मक भूत हैं। एक व्यवहारात्मक भूत होते हैं, व्यवहार के लिए हमारे जिन भूतों को हम रोज़ हमारे व्यवहार में हम पहचानते हैं। जैसे ये जो मिट्टी है, इसको तत्वात्मक भूत नहीं कहते। इस मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल कर के एक चीज़ बनी है उसको तत्व नहीं कहते। तत्व का मतलब बस वही मात्र जिसको हम कह रहे हैं। जैसे हमारे अंदर एक जो ज्ञानेंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय में एक नेत्र इंद्रिय है, नेत्र। तो नेत्र इंद्रिय एक तत्व है, और रसना इंद्रिय एक तत्व है, और घ्राणेंद्रिय एक तत्व है। इसी तरह से कर्णेंद्रिय एक तत्व है और स्पर्श इंद्रिय एक तत्व है।
जिससे में और कुछ नहीं मिला। यद्यपि ये भी 3 गुणों के मेल से बनी, पर 3 गुण के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। या तो हम सारे प्रपंच की व्याख्या करते हैं तो इसको बताते हैं कि या तो ये दृष्टा के रूप में है या दृश्य के रूप में। जो दृष्टा है वो त्रिगुणातीत है, उसमें गुणों का स्पर्श नहीं है। पर जो दृश्य है वो सब कुछ त्रिगुणमय है। दृष्टा त्रिगुणातीत है और दृश्य गुणमय है, ऐसे समझिए आप। सारा जो दृश्य है वो गुणमय है। दृश्य के 23 रूप हमारे व्यवहार में आते हैं। दृश्य का एक रूप अव्यक्त है। दृश्य का एक रूप जो कि व्यवहार से परे है, जिसको हम व्यवहार में नहीं ले सकते, नहीं पहचान सकते, और वो दिखाई भी नहीं देता। ये जो दिखाई देता है ये दृश्य का व्यावहारिक रूप है, और जिस कारण से ये दृश्य इस रूप में प्रकट हुआ है उस कारण को हम कहते हैं कि वो व्यवहार से परे है, केवल अनुमान गम्य है। केवल उसको हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम उसको पहचानते हैं कि कोई भी कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है, बिना कारण के कार्य नहीं पैदा हो सकता। तो ये जो कार्य जगत है, जो हमारे इंद्रियों के अनुभव में आता है, जिसको हमारी इंद्रियां पहचान रही हैं, ये जो कार्य जगत है किसी कारण से ही उत्पन्न हो सकता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, ना चीज़ से कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। तो ये जो है, जिसको हम है नाम से कहते हैं, है, ये पृथ्वी है, ये वृक्ष हैं, हमारी आँखों से जिसको हम देख रहे हैं वो है, ये सूरज है, चाँद है, तारे हैं, सितारे हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, जिसको हम है नाम से कहते हैं, उस है का कोई ऐसा मूल कारण होना चाहिए। क्योंकि ये तो कार्य है, कार्य का मतलब बना हुआ है। इसका जो मूल कारण है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और वो एक है, वो व्यापक तत्व है, पर वो उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, और उससे ही ये सब ऐसा रूप लेता है। ये जगत, ये जो हमारे अनुभव में आने वाला जगत है, उसी मूल कारण से ये रूप प्रकट होता है। जब प्रलय होती है तो ये कुछ भी नहीं रहता है, मूल कारण रहता है। सृष्टि होती है तो कारण से ये जगत ऐसा बन जाता है जैसा ये हमारे समक्ष है। तो हमारा व्यावहारिक जो दृश्य जगत है, व्यावहारिक दृश्य जगत का मतलब जिसको हम अपनी इन इंद्रियों से और अपनी बुद्धि से जिसको हम पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके 23 रूप हैं। इन 23 रूप के अलावा एक ऐसा व्यावहारिक जगत है जो तत्वात्मक नहीं है, पर वो भी है, तत्व रूप तो नहीं है। जैसे ये हमारा जो शरीर है, इसको हम यूँ कहेंगे कि इसको जैसे स्पर्श करते हैं तो इसके अंदर वायु भी मिली हुई है, इसमें कोई गंध भी आ रही है तो इसमें पृथ्वी मिली हुई है। इस हमारे शरीर को हम यदि चख करके देखते हैं तो इसका एक स्वाद भी है जो रसना से गृहीत हो रहा है, और इसको जब हम यहाँ स्पर्श करते हैं तो आवाज़ भी आती है। और ये जो है 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, जिनको मैंने कहा तत्वात्मक भूत का वर्णन करने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 भूतों को बताने के लिए हमारी एक एक इंद्रिय का एक एक भूत विषय होता है। एक इंद्रिय का आँख का विषय अग्नि भूत है। हमारी आँख अग्नि तत्व को पहचानती है, पर ये जो अग्नि हम जो देखते हैं जलती हुई चूल्हे में, वो अग्नि कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे पृथ्वी भूत है, जो हमारी नासिका के द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी भूत है, पर ये जो मिट्टी है या पहाड़ पर्वत हैं जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये एक तत्वभूत नहीं है, एक कई चीज़ों का सम्मिश्रण होकर के और फिर ये
उसका एक रूप क्रिएट होता है। तो एक तो तत्वात्मक भूत है, एक ये व्यवहारिक भूत है। तो बात चल रही है तत्वात्मक भूत की। व्यवहारिक जो व्यवहार के जो भूत हैं, व्यवहार के भूत का मतलब जिस धरती के ऊपर हम मकान बनाते हैं, फसल पैदा करते हैं, ये तत्वात्मक भूत नहीं है। ये पृथ्वी तो बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से कोई मेटल हम देखें तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, वो तत्वात्मक भूत नहीं है इस शास्त्र की परिभाषा के अनुसार। हो सकता है किसी शास्त्र में उनको तत्व मानते हों, जैसे सोने को एक तत्व मानते हैं वो केमिस्ट्री के अध्ययन के अनुसार। तो हो सकता है कि वहाँ किसी एक एक चीज़ को तत्व रूप में स्वीकार करते हों। पर यहाँ जो हम अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो 23 तत्वों का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि ये दुख का वास और सुख का वास, जो ये हम समझ सकें कि दुख कहाँ रहता है और ये राग और द्वेष कहाँ पैदा होते हैं और कैसे हमारा मन ज्ञान युक्त और अज्ञान युक्त होता है, हम कैसे अपने आप को स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए तत्व रूप में अन्वेषण किया गया कि ये जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों में दृष्टा एक तत्व है और 24 उससे अलग एक प्रकार के तत्व हैं। उस दृष्टा की उपस्थिति से, दृष्टा के होने से ही ये 24 तत्व का अस्तित्व है। दृष्टा के होने से, अर्थात दृष्टा वो निमित्त है जिसके कारण से मूल प्रकृति से ये 23 दृश्य के रूप प्रकट होते हैं। एक मूल प्रकृति है, दृश्य के 23 रूप हैं, दृष्टा उनका निमित्त है, मूल प्रकृति उपादान है। कोई भी कार्य के लिए दो कारण की ज़रूरत होती है, एक निमित्त, दूसरा उपादान। जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत होती है और कुम्हार की भी ज़रूरत होती है। केवल मिट्टी से भी घड़ा नहीं बनेगा और केवल कुम्हार से भी नहीं बनेगा। तो निमित्त के लिए ज्ञान चाहिए और उपादान के लिए पदार्थ चाहिए। ज्ञान और पदार्थ ये दोनों मिलकर के किसी चीज़ का निर्माण होता है। ज्ञान और पदार्थ जब मिलते हैं, जैसे पतंजलि योगपीठ को आप देख रहे हैं, ईंट, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, चूना, ये जितनी भी चीज़ें, इसको हम पदार्थ समझें। और दूसरा ज्ञान, जो आचार्य जी या इंजीनियर्स की जो इसमें बुद्धि लगी हुई है, वो जो ज्ञान है वो यदि ना हो तो ये पदार्थ अपने आप इस तरह से नहीं आ सकता है। और यदि पदार्थ न हो और केवल बुद्धि लग जाए तो भी ये नहीं बनेगा। इसी तरह से ये संसार जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ज्ञान की शक्ति भी लगी हुई है और पदार्थ, जो ज्ञान की शक्ति है, जो चेतना है, वो दृष्टा के माध्यम से वो प्रकट होती है। ज्ञान की शक्ति को हम दृष्टा कह रहे हैं और जो दृश्य है वो पदार्थ है। तो दृष्टा और दृश्य के कॉम्बिनेशन का नाम ही ये जगत है, जिसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिससे हम सुख ले रहे हैं और सुख के प्रवाह में हमारे को दुख भी भोगना पड़ता है। तो ये सब हम देखते हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं इस योग शास्त्र को इस रूप में, इसका तात्विक विवेचन इसलिए करते हैं कि हम इन तत्वों को समझें और इसको समझते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, जो कि हमारा स्वरूप दुख मुक्त है, जो कि हमारा स्वरूप, और अंततः हम परमेश्वर में स्थित हो जाएं, जो आनंद का स्रोत है, जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है। और हम जो है अपने जीवन को ये अनंत काल से जो दुखों की आग में जलता हुआ और इस तरह से इसको धकेलते हुए यहाँ तक पहुँचाया है हमने, उससे सदा सदा के लिए हम मुक्ति पाएँ, इसके लिए ये अध्ययन किया जाता है। तो योग शास्त्र जो है वो हमारे चित्त की शुद्धि का शास्त्र है। चित्त एक तत्व है। ये जो 23 तत्व हैं
उनमें से चित्त एक तत्व है और वो ज्ञान से भी युक्त होता है, अज्ञान से भी युक्त होता है, वो राग से भी युक्त होता है, वो वैराग्य से भी युक्त होता है, वो धर्म से भी युक्त होता है, वो अधर्म से भी युक्त होता है। उसके अंदर जो संकल्प शक्ति है बड़ी प्रचंड होती है और बड़ी शिथिल भी होती है। ये विरोधी चीज़ें हमारे चित्त रूपी चित्त जो तत्व है उसके अंदर ये विरोधी चीज़ें आती रहती हैं। क्या 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 बताई मैंने? धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग और दृढ़ इच्छा मंद इच्छा। ये जो 8 चीज़ें हैं ये हमारे चित्त रूपी जो तत्व है उसमें हम देखने को मिलती हैं। इसमें शुद्धि भी है अशुद्धि भी है। ये इतना शुद्ध भी हो जाता है जितना पुरुष तत्व शुद्ध माना जाता है। जैसे चैतन्य, पुरुष, दृष्टा, दृक्शक्ति, उसको जितना शुद्ध कहा जाता है उतना ही हमारा चित्त भी शुद्ध हो सकता है। योग दर्शन के सूत्रों में जो तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, वहाँ यही कहा कि पुरुष और चित्त की, बुद्धि की कहें चित्त की कहें, मोटे रूप में इन दोनों को एक ही मान करके हम समझ लें। इन शब्दों के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है उसको हम समझ जाएं। देखो, ये जो हमारा जो अंतःकरण है उसको सामूहिक एक नाम दे देते हैं चित्त। उसको विभाग करके यदि देखें तो हम कह देते हैं मन, अहंकार, बुद्धि, और एक सामूहिक यदि नाम दे देते हैं इन तीनों का तो उसको चित्त नाम से पुकार देते हैं। और योग दर्शन का ही अर्थ है योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की काफ़ी चर्चा इस शास्त्र में पहले ही सूत्र में कह दिया। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों की जो उपशांति है, चित्त वृत्तियों का जो निरोध है, चित्त वृत्तियों का ठहराव, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, इसको योग कहते हैं। तो ये चित्त क्या है? चित्त एक सम्मिलित नाम है हमारी बुद्धि का, हमारे अहंकार का और हमारे मनस तत्व का। इन तीनों को अंतःकरण भी कहते हैं। तो इन तीनों का जो एक सम्मिलित रूप है उसको चित्त कह देते हैं। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, मन जो है, मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, अहंकार, मैं और मेरे का जो ये संबंध भेदात्मक और अभेदात्मक जो संबंध है उसको बनाता है। हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उनके साथ एक संबंध बनाते हैं, मैं और मेरे का। जैसे ये शरीर को हम अपना कहते हैं, मेरा शरीर, फिर इस शरीर को हम मैं नाम से पुकारते हैं। फिर हम जो है बाहरी जगत की चीज़ों को कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फिर अपने बाहरी जगत के साथ कुछ ऐसे साधनों को कहते हैं ये मेरा। और फिर उसके साथ अपने शरीर के एक एक अंग को कहते हैं मेरी आँख, मेरे कान, मेरे हाथ। हम एक एक हिस्से को मेरा मेरा कहते हैं। और ये संबंध अभेद रूप से भी प्रकट किया जाता है कि मैं गोरा, मैं काला, मैं पुण्यात्मा, मैं पापात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं विद्वान, मैं मूर्ख। ऐसे मैं के रूप में भी हम अपने अहंकार के साथ एक होकर के अपने स्वरूप को देखते हैं और मेरा कह करके भी हम देखते हैं। तो ये अहंकार का काम हो गया कि अहमिति उल्लेखेन वेदयते, अभिमानो अहंकारा, कुछ मान लेना, कुछ किसी चीज़ के साथ एक होकर के अपने स्वरूप को वैसा मान लेना। जैसे धन के साथ हम अपने आप को एक करके देखते हैं तो हम कहते हैं मैं धनवान हूँ, और उसी धन की सत्ता को हटा करके कहते हैं मैं निर्धन हूँ, मैं रूपवान हूँ। मानी रूप के साथ अपने आप को एक करके देखते हैं, और कुरूप के साथ एक मैं कुरूप हूँ, मैं तो कुरूप हूँ, ये मेरे से ज़्यादा रूपवान है। इस तरह से हम देखते हैं। और
विद्या के साथ एक करके देखते हैं। मैं काफ़ी जानता हूँ इस विषय में, मैंने इसमें मेहनत की है, परिश्रम किया है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। इस तरह ये सारे अहंकार के रूप हैं। जहाँ भी मैं और मेरा जुड़ जाता है किसी विषय के साथ, जिस चीज़ को हम मैं मेरा कह करके, ये अहंकार तत्व का कार्य बताया मैंने। संकल्प विकल्प मनस तत्व का कार्य है। और निर्णय करना, किसी चीज़ का निश्चय करना कि ये तेरे लिए सुखप्रद है, ये तेरे लिए दुखप्रद है, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर निश्चय करती रहती है कि ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए गलत है, और उस निश्चय के अनुसार फिर हमारी प्रवृत्ति होती है। बुद्धि जब हमारे को ये दिखाती है कि ये तेरे लिए सुखदायक है, ये तेरे लिए दुखदायक है, तो दो काम होते हैं इसके बाद, इस निश्चय के बाद दो काम होते हैं। या तो हमारी प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है। जब बुद्धि के द्वारा ये निश्चय हो गया कि ये सुखदायी है या ये दुखदायी है, तो हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। जो सुखदायी होगा उसको ग्रहण करना चाहेंगे, जो दुखदायी होगा उसको छोड़ना चाहेंगे, और हमारी प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी। सुखदायी होता है उस तरफ हमारी प्रवृत्ति होती है, शरीर मन वाणी सारे अस्तित्व उस तरफ, उस चीज़ को पाने के लिए जुड़ जाता है। और जो दुखदायी चीज़ है उसको छोड़ने के लिए हमारा सारा अस्तित्व का क्रियाशील हो जाता है। तो ये है जो हम देख रहे हैं अपने अस्तित्व में। तो हमारा जो चित्त है, उस चित्त की मैं व्याख्या कर रहा था कि उस चित्त में शुद्धि भी होती है, अशुद्धि भी होती है। उस चित्त में ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी होता है। वो चित्त ठीक ठीक भी देखता है और वो चित्त विपरीत भी देखता है। जब हमारे चित्त में ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, ज्ञान जो पवित्र ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान एक सामान्य शब्द है, अज्ञान के लिए भी ज्ञान शब्द का ही प्रयोग होता है, और इसको एक प्रमेय के अंतर्गत गिना है। प्रमेय का मतलब जानने योग्य पदार्थों में से गिना है। जानने योग्य न्याय दर्शन के आचार्य ने 12 चीज़ें गिनाई, उनमें से ज्ञान को भी रखा है कि ज्ञान भी समझने की चीज़ है। ज्ञान क्या चीज़ है? आत्मा समझने की चीज़ है। आत्मा एक प्रमेय है। प्रमेय का मतलब जिसको हम जानने के लिए कोशिश करते हैं उसको प्रमेय कहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं उसको प्रमेय कहते हैं। जैसे हम अपने को ही समझना चाहें तो उस समय हमारे लिए हम स्वयं ही प्रमेय होते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति को यदि समझना चाहें तो वो व्यक्ति प्रमेय बन जाता है। उस समय हमारे अध्ययन का जो विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं। तो अध्यात्म विद्या के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए 12 चीज़ों को समझना अति आवश्यक बताया न्याय दर्शन के आचार्य ने, और कहा कि आत्मा उनमें सबसे प्रमुख प्रमेय है। क्योंकि ये व्यक्ति यदि ये ठीक से आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा, उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो वो प्रमेय के बारे में यदि ठीक ठीक उसको बोध नहीं होगा, तो उस विपरीत ज्ञान से उसको जो उसके परिणाम है वो जरूर प्राप्त होंगे। विपरीत ज्ञान के परिणाम होते हैं दुख, विपरीत ज्ञान के परिणाम होते हैं क्लेश, विपरीत ज्ञान के परिणाम होता है बंधन। ये सब चीज़ें हमारे जीवन को विपरीत ज्ञान के कारण से पकड़े रहती हैं। कहीं बंधन में रहते हैं, कहीं क्लेश में रहते हैं, कहीं दुख में रहते हैं, कहीं अशुभ प्रवृत्ति में रहते हैं। विपरीत ज्ञान के कारण से ये सारी होती हैं। हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो ये अशुभ होते हैं, जो गलत काम आचरण के रूप में हम करते रहते हैं, वो विपरीत ज्ञान के कारण से होते हैं। वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है इस धरती का। वो व्यक्ति कितना सुखी होता है इस धरती पर जिंदा हुआ, जीता हुआ, वो भगवान की तरह जीता है, जो कि विपरीत ज्ञान से मुक्त है। जिसके चित्त में विपरीत ज्ञान खत्म हो गया, विपरीत ज्ञान खत्म हो गया, तो उसके क्लेश खत्म हो गए, बंधन खत्म हो गए, उसके कर्म समाप्त हो गए, कर्म झड़ गए, कर्मों के बंधन मुक्त ढीले हो गए, और उसको हमेशा
पराधीनता से वो मुक्त हो गया, हमेशा वो स्वाधीन रहता है। विपरीत ज्ञान के कारण से हमें पराधीनता पकड़ती है, विपरीत ज्ञान के कारण से हमें राग और द्वेष पकड़ते हैं, विपरीत ज्ञान के कारण से हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते कि हम क्या करें। कन्फ्यूज्ड स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे फिर हमारे को जो मिलता है, उस समय हमारी बुद्धि जो आंशिक जो चीज़ों को आंशिक रूप से देख पाती है, और इसलिए उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए दुखप्रद होते हैं, कष्टप्रद होते हैं। इस संसार में जो भी दुख दिखाई दे रहा है आपको, एक एक व्यक्ति को आप देखेंगे तो कितना आपको मैंने कहा कि हम बहुत दुखों को झेलते आ रहे हैं, दूसरों को भी देख रहे हैं, पर हमारा दिल इतना अशुद्ध है, हमारा चित्त इतना अशुद्ध है, दिल दिमाग इतना अशुद्ध है, हमारा चित्त इतना अशुद्ध है, हमारी बुद्धि इतनी अशुद्ध है, हमारा आंतरिक जो सिस्टम है, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि इतनी अशुद्ध है कि उसके ऊपर दुखों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है, दुखों का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है। इसको आप कई ढंग से आप देख सकते हैं। एक आदमी को कोई दुख आता है और उस दुख को वो जैसे तैसे झेलता है, दूसरे समझाने वाले जो लोग होते हैं, बताने वाले लोग होते हैं, वो भी तो अज्ञान में ही हैं, और अज्ञान में जो डूबा हुआ है वो दूसरे को सलाह भी अज्ञान की ही देगा। वो ज्ञान कहाँ से लाएगा? जिसके पास जो होता है वही तो दूसरे को देगा। तो जो अज्ञान में स्वयं डूबा हुआ है, कोई उससे सलाह लेगा तो वो अज्ञान की ही सलाह देगा। कभी कभी अज्ञान से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देती है, आदमी को कोई कॉन्सलेशन देता है तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक है, और हमारे को उस समय जो है टेम्परेरी थोड़ा सा राहत मिलती है और हम फिर उसी के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारे को धूप में कभी कभी धूप लगती है, कई बार आपने देखा होगा, तो धूप जब हमें सताने लगती है तो छाया में आकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद छाया में आ जाते हैं तो फिर ठंड लगने लगती है तो फिर धूप में जाकर बैठ जाते हैं, धूप में बैठे बैठे फिर धूप लगने लगती है, फिर छाया में आकर बैठ जाते हैं। जीवन है ये। हम जब बहुत परेशान होते हैं तो कहीं सत्संग में जाते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, फिर वो स्थिति में भी नहीं रहते, क्योंकि गुणों का जो स्वभाव है वो निरंतर चलायमान है। वहाँ से फिर वहाँ चले जाते हैं उन्हीं कामों में, जिन कामों में हमारे को दुख होता है, कष्ट होता है, उन्हीं कामों को फिर रिपीट करते रहते हैं। तो ये अज्ञान और ज्ञान हमारे चित्त में परिवर्तित रूप से घूमता है। जैसे एक पहिया होता है गाड़ी का, और वो जैसे चलते समय जिसको नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आगे सरकते ही ऊपर आ जाता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाता है। गाड़ी के व्हील को हम घूमते हुए देखते हैं, जैसे वो चक्कर काट रहे हैं। इसी तरह से ये जो गुण हैं ये भी निरंतर गतिशील हैं। एक समय जो हमारे चित्त की एक स्थिति है वो घूम करके वो नीचे चली जाती है, और जो नीचे थी वो ऊपर आ जाती है। मानी जो दबी हुई स्थिति थी वो प्रकट हो जाती है, और जो प्रकट स्थिति थी वो दब जाती है, और हम इसको समझ नहीं पाते। हम ये समझते हैं कि अब तो वो चली गई वो चीज़। तो ऐसे हम रोज़ इस बात को देखते हैं। हम कभी कभी ऐसे अपने आप को बहुत ज़्यादा अंक दे देते हैं। हम ऐसे कहते हैं मेरा अब तो स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से बहुत सुधर गया हूँ मैं। कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल यदि नहीं मिली और हमारे को कभी कभी वो चीज़ें उभरती नहीं हैं, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा मतलब पहले वाला रूप नहीं रहा, अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। ये भी तो संभव है ना, हो सकता है अच्छा हो गया हो, पर ये भी तो संभव है कि आलम्बन और प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसको ना मिली हों, और उस दौरान वे चीज़ें जो हमारे को
व्यवहार में जो प्रकट होती हैं उनको मौका न मिलने के कारण वो अंदर दबी पड़ी हों और वो कार्य रूप में न आई हों, हम समझ लेते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव बदल गया। मनुष्य का स्वभाव सबसे मुश्किल कार्य है संसार में, स्वभाव बदलना। ये इतना आसान काम नहीं है स्वभाव बदलना। शरीर के स्तर पर कुछ बुराइयों से बच कर के रहना ये भी कठिन तो है, पर आदमी के लिए ये इस काम को करने वाले लाखों लोग मिलेंगे इस संसार में। यदि ढूंढेंगे तो इतना करने वाले तो लाखों करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। पूरे संसार भर के लोगों को यदि खोज करेंगे कि शरीर के स्तर पर जो कोई बुरा कर्म नहीं करते, बुराई से बचे हुए हैं, वाणी के स्तर पर जो बुरा कर्म नहीं करते, बुराई से बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या मिल जाएगी। पर मन के स्तर पर जिनको पूर्ण शुद्ध हैं, मन के स्तर पर जिनको एक क्षण के लिए भी लालच नहीं आता, मन के स्तर पर कोई प्रलोभन नहीं आता, मन के स्तर पर जिनको कभी नास्तिकता नहीं आती, मन के स्तर पर जो हमेशा कृतज्ञता से भरे हुए हैं, कृतज्ञता का दोष नहीं उनको घेरता है, मन के स्तर पर, मन के स्तर पर जो काम वासना से मुक्त हैं, मन के स्तर पर जो क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त हैं, एक क्षण के लिए भी जिनको क्रोध नहीं आता, एक क्षण के लिए भी जिनको बदला लेने का भाव नहीं आता, एक क्षण के लिए भी जो अपने जो किसी को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखते, किसी को स्पर्धा में नहीं देखते, एक क्षण के लिए भी जिनके अंदर राग और द्वेष पैदा नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी जो पराधीनता के शिकार नहीं होते, एक क्षण के लिए भी जिनमें भय नहीं आता है, ये ऐसे जो लोग हैं वो तो बहुत, उनकी संख्या जो है रेयर होती है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। तो हम योग शास्त्र के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। ये शास्त्र जैसे शरीर और कपड़ों को शोधन के लिए साबुन अपेक्षित होता है और साबुन का उपयोग हम लेते हैं, साबुन का जो काम है वो काम है इस योग शास्त्र का। योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ध्यान, संध्योपासना, ये सारे मिले जुले विषय हैं। इनके द्वारा अपने चित्त की गंदगी को हम धोते हैं, अपने चित्त को निर्मल करते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो चित्त है, ये इसको हम ज्ञान की आंखों से देखते हैं कि देखो यहाँ पर हमारे चित्त में अशुद्धि छुपी पड़ी है। जब हम व्यवहार में होते हैं और व्यवहार में जब हम कभी हमारे मुख से झूठ निकलती है तो ये पकड़ में आती है। ये वाणी झूठ नहीं बोलती, ये मन झूठ बोलता है, मन से ये झूठ चालू होती है। व्यवहार में होते हैं और हमारे हाथ जब किसी चीज़ को उठाने के लिए प्रवृत्त होते हैं जिसमें हमारा कोई हक नहीं है, हम किसी से कोई चीज़ छीनते हैं जिसमें हमारा कोई परिश्रम नहीं लगा है, तो उस समय हमें पता लगता है कि ये मन जो है उस अशुद्धि के रूप में यहाँ हाथों में आ गया है। मन की अशुद्धि हाथों में प्रकट हो रही है। जब हम कभी कोई व्यापार करते हैं और उसमें कुछ मिलावट करते हैं, दूध बेचते हैं, पानी मिलाते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं उसमें क्वालिटी डाउन रख करके कुछ ज़्यादा लाभ लेते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं, तो ये पता चलता है कि हमारी चित्त की अशुद्धि उस रूप में प्रकट हो रही है, लोभ के रूप में प्रकट हो रही है। तो अनेक अनेक रूपों में ये हमारी जो चित्त की अशुद्धि है, हम साधक हैं और हमारे अंदर कुछ जो हम नहीं हैं वो हम दिखाने लगते हैं। हमारे अंदर प्रदर्शन का भाव आ जाता है, दिखावा आ जाता है, तो पता लगता है चित्त की अशुद्धि, चित्त की जो मूल अशुद्धि है वो दिखावे में प्रकट हो रही है, दिखावे के रूप में वो अशुद्धि सामने आ रही है। तो ये चित्त की अशुद्धि इस तरह से हमारे पकड़ में आ सकती है। हम एक एक समय हमारे को पता लगता है कि देखो
ये व्यवहार नहीं होता यदि चित्त अशुद्ध नहीं होता। तो हम दूसरे को भी देखते ही हैं और ज़्यादातर हम यही करते हैं, अपने को तो हम कम ही देखते हैं। ज़्यादातर लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को देखना, दूसरों की गंदगी, दूसरों का अशुद्धि, उनके दुख दर्द, उनके जो क्लेश हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। उल्टा यदि हो जाए तो हमारी अशुद्धि, हमारे क्लेश, हमारे दुख यदि हमें दिख जाएं तो हम उसको साफ कर सकते हैं, करने पड़ेंगे। दूसरे की अशुद्धि देखने से उनको हम साफ नहीं कर सकते। हम केवल उसको देख करके या तो खुश होंगे या उससे नाराज होंगे। किसी की अशुद्धि को देख करके हमारे को अच्छा लगेगा कि ठीक है ये दुष्ट इसी में रमा रहे। हम यदि द्वेष रखते हैं उसके साथ तो उसकी अशुद्धि को देख करके खुशी होती है हमारे को, उसके अज्ञान को देख करके हमारे चित्त को प्रसन्नता होती है। और यदि हम राग युक्त हैं तो दूसरे की अशुद्धि को देख करके हमारे को थोड़ा सा कष्ट होता है, हम जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सब होता रहता है। अपनी यदि हम अशुद्धि देखते हैं, हमें अपनी अशुद्धि दिखाई देती है, तो उस अशुद्धि को देखने से हम उसका उपाय करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसको हम साफ करना चाहते हैं, उसको धो डालना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमें करने का कार्य है कि अशुद्धि दिखाई दे हमें और उस अशुद्धि को साफ करने के लिए हम अपनी ऊर्जा लगाएं। ये पहला स्टेप है। दोष दर्शन, दुख दर्शन, ये हमारे लिए पहला स्टेप है। यदि ये स्टेप हमने बढ़ा दिया तो आगे एक एक स्टेप बढ़ते हुए हम वहाँ पहुँच जाएंगे जिसके लिए हम लगे हुए हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे पहले वाले ऋषि पहुँचे हैं। हमारे पहले वाले ऋषि कहाँ पहुँचे हैं? उन्होंने अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर लिया। जो एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आपसे आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति, और आप उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। जिस व्यक्ति को आप देखते हैं वो व्यक्ति इस जन्म की मेहनत से वो यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है। वो पीछे बहुत जन्म जन्मों में उसने इस रास्ते पर चला है और ये यात्रा तय की है। तो हमारे को एक तरफा निर्णय लेना चाहिए। जो कोई अशुद्धि है उसको मैं पोस्टपोन, उसको शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, प्रायः हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि ठीक है, जैसे कोई गृहस्थी है तो ये कहेगा कि अभी तो मैं बाल बच्चों को पालूंगा, इनके साथ रहूंगा, इनकी देखभाल करूंगा, अभी मैं ये सब काम नहीं करूंगा। समय आएगा और 50 वर्ष के बाद या 60 वर्ष के बाद, 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा, तब मैं इन सब बातों को मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ को ठीक करना है, कौन सी गलत है, कौन सी क्या है। और फिर हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। इतने हम कमज़ोर हो जाते हैं, इतने हम टूट जाते हैं जीवन के इस संग्राम में कि वो जो उत्साह है जो हमारे अंदर एक नौजवान में होता है, वो सारा उत्साह चला जाता है और हम फिर स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको जैसे हैं। भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ अपने आप को संतुष्टि देने के लिए बोल देते हैं, चलो ये कोई अंतिम जन्म थोड़ी है, जन्म जन्म की श्रृंखला में से आगे कभी मैं मेहनत करूँगा। और इसी तरह से हमारा ये जीवन का जो अनंत काल से जो प्रवाह चलता चला आ रहा है, आज जिस स्थिति में वहाँ पहुँच पाए हैं। हम यदि ऊंची स्थिति में चले गए होते तो ऊंची स्थिति से नीचे जाकर के भी हम दोबारा फिर उस ऊंची स्थिति में चले जाते हैं। एक बार जिस चीज़ को हमने अच्छे से चख लिया है, उस स्वाद को, उस टेस्ट को हम रिपीट करना चाहते हैं, भौतिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी। भौतिक स्तर पर जो टेस्ट एक बार ले लिया
वो फिर पीछा नहीं छोड़ता है। एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, जो चीज़ें हमने पीछे लगा ली या जो चीज़ें चिपक गई हमारे, जो सुख, जो भोग, जिन चीज़ों को हमने एक बार अपने अनुभव में ले लिया है, उनसे कैसा पीछा छुड़ाएं? वो तो ऐसे चिपक गई हैं कि कितना भी उपाय करते हैं वो मन से हटती नहीं है। तो मैंने कहा कि जब आपको भगवान की कृपा से बहुत सारा दुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिला है अभी तो, बहुत सारा दुख मिलेगा भगवान की कृपा से, और फिर आपकी आंखें खुलेंगी और उस दुख को देख करके जब आपको होश आएगा, बेहोशी टूटेगी और आपको ऐसा समझ में आएगा कि इस दुख के क्या कारण है, कैसे ये दुख मेरे जीवन में एंटर कर रहा है, तो शायद फिर आपको उससे ऊपर उठने के लिए जिज्ञासा हो, शायद उसके लिए फिर आप कोशिश करें, प्रयास करें। सुख और दुख का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे को सुख तो मूर्छित करता है, सुख हमें मोह में डालता है, सुख हमारे को इस जीवन से, जागतिक जो जीवन है, इसकी मस्ती में हमें आसक्त कर देता है, जागतिक जीवन में हमें बेहोश बना देता है। और जो दुख आता है वो हमारे लिए, वो हमारी मूर्छा को तोड़ता है, वो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो जाता है और हमारे को वो प्रेरणा देता है कि अपने इस यंत्र को ठीक करो, अपने सिस्टम को ठीक करो। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं कि ये जो बीमारी आती है ना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छे चिन्ह होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो हमारे संदेश देती हैं कि कहीं कुछ डिफेक्ट हो गया है, उसको ठीक करो। तो इसी तरह से ये जो समय समय पर दुख आते हैं, ये दुख हमारे लिए वरदान के रूप में होते हैं। ये हमारे को संदेश देते हैं कि कुछ अपने सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो। वो कारण की तरफ बढ़ने के लिए हमें संदेश देते हैं। मैं कह रहा कि हमारे मन में इतनी ज़्यादा अशुद्धि है, हमारा मन इतना गहराई से उस अशुद्धि की जो परत होती हैं वो हमारे चित्त और मन के ऊपर इतनी ज़्यादा चढ़ गई हैं कि दुख का प्रभाव ही नहीं होकर के देता। मानी एक के बाद एक दुख आता है और दुख का प्रभाव, मानी दुख को हम ऐसी चीज़ नहीं समझते कि मैं अब संसार में दुखी होकर के नहीं जीऊँगा, ऐसा निर्णय नहीं ले पाते, ऐसा हमारी बुद्धि देख नहीं पाती है, हमारा ज्ञान हमारे को इस रूप में मदद नहीं कर पाता है कि मैं सदा सदा के लिए दुख से अलविदा हो रहा हूँ, दुख को आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा निर्णय नहीं ले पाती हमारी बुद्धि। क्यों नहीं ले पाती? इसलिए कि दुख का प्रभाव ही नहीं है हमारे मन के ऊपर, सुख का प्रभाव है, इसलिए सुख में खूब मस्त रहते हैं, सुख को बार बार चाहते हैं। सुख चाहने की चीज़ है, दुख हटने की चीज़ है। तो दुख आते आते भी हम हटते क्यों नहीं है? सुख चाहने की चीज़ है, सुख का हमारे ऊपर प्रभाव है, सुख बार बार आता है, हमारे को फिर उसके लिए तैयार करता है। जिन चीज़ों से हमें सुख मिला, जिन संबंधों से सुख मिला, जिस व्यक्ति से सुख मिला, जिस वस्तु से सुख मिला, उसको बार बार हम अपने साथ रखना चाहते हैं। तो सुख तो हमारे को, सुख का हमारे दिल के ऊपर, हमारे मन के ऊपर कितना गहरा प्रभाव है कि हम बार बार जुड़ते हैं उन चीज़ों से। हमारे ज्ञान ने, हमारी बुद्धि ने जिन चीज़ों में हमें सुख दिखाया, वहाँ हम बार बार जुड़ना चाहते हैं। पर हमारी बुद्धि ने जिन चीज़ों में दुख दिखाया या दुख देखा, उनसे सदा के लिए नहीं हटना चाहते। किसी शराबी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखते हैं और वो आपके सामने यदि होता है तो आप कहते हो कि कितना मूर्ख है, इसमें इसको क्या मिल रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। और वो स्वयं भी कहता है कि ये व्यर्थ की चीज़ है, मैं अब कल से नहीं पीऊँगा। वो प्रातःकाल जब वो उठता है नींद से,
तो सारा शरीर टूटा हुआ पाता है, पैसे उसके वेस्ट हो जाते हैं, बच्चे उसके करहा रहे हैं, और वो इस दृश्य से उसका दिल जो है थोड़ा नरम होता है और कहता है कि मैं नहीं पीऊँगा। और सायंकाल तक वो फिर जो है उसके लिए तैयार हो जाता है। और ये उस शराबी की घटना नहीं है, ये सारे मनुष्य जीवन की व्याख्या है। मनुष्य भी तो यही कर रहा है। जिन दुखों से वो त्रस्त होता है, जिन दुखों से वो महसूस करता है कि गुस्से से बहुत ही अनिष्ट होता है, क्रोध से बहुत अनिष्ट होता है, और जब क्रोध का मौका आता है ठीक उस समय उस चीज़ को भूल जाता है। वैसे याद रहती है चीज़ें, वैसे हमारे को चीज़ें याद रहती हैं कि गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध हमारे लिए बहुत ही, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, हमारे मस्तिष्क को कितना ये उत्तेजित कर देता है, सारे हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, सारे हमारे शरीर में विष घुल जाता है। ऐसे ऐसे हम व्याख्या सुनते हैं, समझते भी हैं, दूसरे को भी समझाते हैं, पर ठीक जो मौका आता है उस समय हम भूल जाते हैं। सब कुछ याद रखते हैं पर मौके पर उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, पर जब मौका आता है, जब हमें पवित्र रहना चाहिए, उस समय हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमें सदा प्रेम की स्थिति में रहना चाहिए, हमें कभी भी राग में और मोह में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे हम सोचते भी हैं और कोशिश भी करते हैं, पर वो ठीक वो घड़ी आती है जब, तो उस समय भूल जाते हैं। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। हमारे चित्त में अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। हमारा चित्त में दोनों चीज़ें हैं। एक एक समय ज्ञान सतह पर आता है, दूसरे समय उसी चित्त का जो अज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। ऊपर नीचे होते रहते हैं। ज्ञान प्रकट होता है चित्त में, तो उसके जो परिणाम और उसका जो रिजल्ट हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और चित्त में जब अज्ञान प्रकट होता है तो उसके परिणाम अलग होते हैं। अज्ञान के समय चित्त के जो परिणाम हैं, चित्त में जब अज्ञान प्रकट होता है उसके जो परिणाम है वो ये संसार है। आज का जो दृश्य जगत है वो बिल्कुल हमारे सामने है। और ज्ञान जब प्रकट होता है चित्त में, तो कभी कभी आपने बीच बीच में जो आपको कभी कभी संतोष महसूस होता है, कभी अच्छी फीलिंग आती है, कभी आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति आती है, करुणा आती है, दूसरों के प्रति प्रेम आता है, दूसरों के प्रति त्याग का भाव आता है, दूसरों के प्रति कोऑपरेशन का भाव आता है। ये सारी चीज़ें जब प्रकट होती हैं तो आप समझ लिया करो कि ये मेरे चित्त में ज्ञान आ गया है, उसके ये परिणाम है। चित्त में ज्ञान उपस्थित हो रहा है, इस समय ज्ञान सतह पर आ गया है और उसके ये परिणाम हैं। और जब हमारे को अनईजी महसूस होता है, जब हमारे को बड़ा क्रोध आता है, बदला लेने का भाव आता है, हिंसा का भाव आता है, बहुत ही लालच आता है, बहुत ही असुरक्षा का भाव आता है, नास्तिकता का भाव आता है, हमारा मन कहता है कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही बना दिया है, सब कोई इसका रखवाला नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है इस दुनिया का, ये सब चांस चल रहे हैं, सब कुछ चांस में घटित हो रहा है, चांस का सौदा है ये। तो किसी महिला को अच्छा पति मिल जाता है, किसी पति को अच्छी पत्नी मिल जाती है, सब चांस हैं। किसी को अच्छा घर मिल जाता है, किसी को निर्धन परिवार में जन्म मिलता है, किसी को बहुत ही समृद्ध परिवार में जन्म मिलता है, किसी को बहुत अच्छी बुद्धि मिल जाती है, कभी किसी को बहुत ही बेकार बुद्धि मिली है कि कोई एक बार पढ़ करके ही सब कुछ याद कर लेता है, समझ लेता है, किसी को वो कोशिश करता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जो है मन में आती रहती हैं। यूँ समझ लो कि उस समय जब संशय हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जब संशय सवार होता है और हमारे मन में इस तरह की
विचारधारा पैदा होती है, ये सब चांस है, कुछ नहीं है, तो उसका जो मूल कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान बढ़ गया है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। तो हम योग शास्त्र पढ़ते हुए और इन सूत्रों की सहायता लेते हुए हम सत्संग के द्वारा क्या कर रहे हैं? हम चित्त के अज्ञान को हटाना चाहते हैं। सूत्रकार ने स्वयं कितना अच्छा कहा, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेख्याते। स्वयं ये कहा कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि का क्षय होता है, ज्ञान की दीप्ति होती है। ये कब तक प्रक्रिया चलती है? आविवेख्याते, जब तक अंतिम ज्ञान की स्थिति हमें नहीं प्राप्त हो जाती तब तक ये चीज़ चलती रहती है, हमारे साथ निरंतर चलती रहती है, जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता, मतलब अंतिम विवेक की स्थिति, क्लाइमैक्स ऑफ द विजडम, जो ज्ञान की जो चरम स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो जाती है, जिस ज्ञान को पाने के बाद व्यक्ति पूरा कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, पूरा उसके अस्तित्व में साइलेंस व्याप्त हो जाता है, वो काम हो जाता है, पीस हो जाता है, पूरा ब्लिस की स्थिति में चला जाता है। ये शब्द सुनने में भी कितने मोहक लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। इन शब्दों को बार बार सुनते रहें। पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये शब्द कितने मतलब हमारे को, और जो व्यक्ति इसको जी रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ आ गई है, पूरा आनंद, एक क्षण के लिए भी जो दुखी नहीं होता, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी जो रिएक्ट नहीं करता है, कभी भी जिसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इन शब्दों को सुनने से कितना अच्छा महसूस होता है। तो ज्ञान की स्थिति में ऐसे परिणाम घटित होते हैं। अज्ञान की स्थिति जब होती है तो बात बात में इरिटेशन, रिएक्शन और इच्छाएं तमाम परस्पर, एक हमारा जो चित्त है ना, विरोधी इच्छाओं का बैटलफील्ड हो जाता है। दूसरी इच्छा उसके विरोध में कुछ आती है, ऐसे हमारा संघर्ष जो है, निरंतर हमारे चित्त में संघर्ष चलता रहता है। मैं चित्त की व्याख्या कर रहा हूँ, ये किसी के चित्त की नहीं है, हमारे अपने ही चित्त की व्याख्या है। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए और संसार को, अपने को केंद्र में रख करके और आप देखें, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। किसको क्या दिखाना है इस दुनिया में? किसको दिखाना कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ? आप अच्छे बन जाइए, ये संसार तो अपने आप ही समझ जाएगा। जो कुछ आपसे मिलना चाहिए दुनिया को, मिल जाएगा। फूल को खिलना चाहिए, फूल की महक खिलनी चाहिए और अपने आप चारों तरफ फैलेगी, वो बंद रह ही नहीं सकती। तो किसको दिखाना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ? उस दिखावे के प्रसंग में आप नहीं हो और आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो भी एक अज्ञान होगा। तो इसलिए मैं तो इतना इस विषय को इतना अधिक जोर देता हूँ, मेरा बुद्धि ऐसे देखने लगी है इस विषय पर बात करते करते आप लोगों के साथ, ऐसे देखने लगी कि इस जीवन में हम ज्ञान को क्यों महत्व नहीं देते हैं, क्यों हम इन क्षुद्र चीज़ों, अनित्य चीज़ों, बदलने वाली चीज़ों, परिवर्तितशील चीज़ों को हम क्यों इतना महत्व देते हैं, और ये ज्ञान को हम क्यों महत्व नहीं देते? क्यों अपने हम स्वभाव को इतना मतलब इतना दुखद हमने बनाया हुआ है, अपनी प्रकृति को क्यों दुखपूर्ण किया हुआ है, क्यों अपने आप को इतना अशांत किया हुआ है, क्यों अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ाया हुआ है? देखो, जो जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में दुख को समझ लिया है, मैं कह रहा था कि जो प्रमेय पदार्थ हैं उनमें इन चीज़ों को स्थान दिया है कि भाई दुख को समझो, ये दुख क्या है। प्रमेय पदार्थों में सुख को भी समझने के लिए कहा है, सुख को समझो, ये सुख क्या है। जिसको वे अपवर्ग कहते हैं वो सुख के समझने की बात है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में
जो मोक्ष की, अपवर्ग की, आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट, ऐसे जो शब्द आते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसको भगवत साक्षात्कार हो गया, इस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया है, इस व्यक्ति को अपवर्ग सिद्ध हो गया है, ये जो बात है ये असली सुख को समझने की बात है। एक सुख जो रोज हम जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें तो हमारे को परिचय है। जैसे अच्छा भोजन यदि मिलता है तो हमारे को परिचय है कि बहुत ही हमारे को अच्छा लगता है अच्छा भोजन करते समय। अच्छा भोजन करते समय हमारे को आधा घंटे के लिए कितना बढ़िया लगता है, बड़ा आनंद आ जाता है जब अच्छा भोजन मिलता है। हमारी आंखें अच्छे रूप को देखती रहें तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये इन सुखों से हम परिचित हैं, त्वचा के सुख से, नासिका के सुख से, आँखों के सुख से, कानों के सुख से, रसना के सुख से हम परिचित हैं। मन के सुख से भी हम परिचित हैं। मन का जो सुख है उससे भी हम परिचित हैं। जब हमारे को कोई फूल माला डालता है, जब हमारा अखबार में नाम आता है, टीवी पर, चैनल पर हमारे को दिखाया जाता है, उस सुख से भी हम परिचित हैं। ये मन के सुख की बात है। हम कहीं पर हम कोई काम करते हैं और फिर हमें कोई शाबाशी देता है, कोई पुरस्कार देता है, मन के सुख से हम परिचित हैं। और इन छोटे छोटे इन दुखों से भी परिचित हैं। हमें भोजन ठीक ना मिले, हमारे को कुरूप चीज़ें दिखती रहें, हमारे को कोई ऐसी चीज़ें ना मिलें, मतलब शब्द जिनको मैं कह रहा था विपरीत मैं बोल करके बता रहा हूँ। कोमल शब्द की जगह हमारे को हार्ड वर्ड्स, हर्ष, जो बिल्कुल कठोर ऐसे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। और बिल्कुल ऐसा स्पर्श हमें मिलता है जो बिल्कुल रफ स्पर्श है। हमारे को ऐसी गंध मिलती हैं जो नासिका के लिए बिल्कुल गंदगी से भरी हुई जगह में हमें रहना होता है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, पर हमारा जो मन है वो एक ऐसा सुख भी है, वो हमारे परिचय में नहीं है। केवल हम सुनते हैं, दूसरों से, शास्त्रकारों से सुनते हैं, किसी महापुरुष से सुनते हैं, हमारे परिचय में वो चीज़ नहीं आई है कि वो ऐसी भी कोई चीज़ है। इसलिए हमारे को उसकी इच्छा नहीं होती है और हम केवल इन्हीं चीज़ों को अच्छे से अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी क्वालिटी बढ़िया देखना चाहते हैं, भोजन की और क्वालिटी बढ़िया देखना चाहते हैं, रूप की क्वालिटी बढ़िया देखना चाहते हैं, स्पर्श की क्वालिटी बढ़िया देखना चाहते हैं। पर कितना भी सुशब्द, सुस्पर्श, सुगंध, सुशब्द, सुस्पर्श, सुरूप, सुगंध, सुरस, मैंने पांचों इंद्रियों के विषय के साथ सु लगा करके बोला, कितना भी ये हमें मिले, ये परिणाम में बिटर हो जाते हैं, ये जो है कड़वे हो जाते हैं, ये हमको स्थायी तृप्ति नहीं देते। ये हमारे लिए ऐसा हमारे अंदर कुछ ऐसे कांटे छोड़ जाते हैं जो चुभते रहते हैं हमारे अंदर। ये जो सुख हैं, जब हम इनको भोगते हैं तो हमारे को मस्त कर देते हैं, पर साथ में कुछ ऐसे कांटे भी छोड़ जाते हैं कि चुभते रहते हैं। ये कांटे हमारे को संवेदनशील होने पर चुभते हैं। ये कांटे हमारे को जब हम थोड़ा शांत होना सीखते हैं तब चुभते हैं। नहीं तो इस कोलाहल में इतने गुम रहते हैं हम, संसार के कारोबार में, इस व्यवहार में इतने अपने आप को खोया रखते हैं कि इन संसार के विषयों के जो कांटे हैं वो हमारे को दुखद महसूस नहीं होते हैं। संयोग और वियोग के कांटे देखो कैसे कैसे हमारे को कितना दुख, अपने आंसुओं को यदि हम कलेक्ट करें पिछले वाले जन्मों में, जो अनंत जन्मों में आंसू बहाते हुए आ रहे हैं, उनको यदि हम कलेक्ट करें तो एक पूरा सागर जैसा इकट्ठा हो जाएगा। बुद्ध ने तो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा करके कही ये बात
कि मैं ऐसा समझता हूँ कि हर आदमी इस अनंत काल में इतना आंसू बहाए हैं कि वो सागर के पानी से भी ज़्यादा हो जाते हैं। मनुष्यों के आंसुओं को कलेक्ट किया जाए सामूहिक रूप से, मनुष्य के जो आंसू हैं इनको इकट्ठा किया जाए तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इस धरती पर जितना जल है, सागर का जल, उस सागर के जल से भी वो मात्रा बढ़ जाएगी। कितना हम जो है, कितना ज़्यादा हमने दुखों को झेला है, पर ये हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारा हृदय और हमारा चित्त इतना कठोर हो गया है कि उसको अनुभव ही नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति जैसे ये हो जाता है ना, नंगे पैर रहता है। ऐसे एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो हमेशा नंगे पैर रहते थे और बाल्यकाल से नंगे पैर रहते थे। तो उसके पैर ऐसे हो गए थे कि जो बहुत बड़े बड़े जैसे बबूल के कांटे होते हैं ना, ऐसे चलते थे और वो कांटे टूट जाते थे, उनके पैर को कुछ नहीं होता था। मतलब ये मैं जो बात कह रहा हूँ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये देखी हुई बात कह रहा हूँ। उसके पैर ऐसे हो गए थे कि वो जैसे ऊंट का नीचे का पैर होता है, आपने देखा हो किसी ने, ऐसे उसके पैर हो गए थे। और वो रोड़ी और ये कंकर पत्थर उसके पैर में बिल्कुल चुभना ही बंद हो गए थे। तो ऐसा हमारा ये चित्त हो गया है, इतना रफ हो गया है, इतना हार्ड हो गया है कि इसमें संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। ये अनुभव ही नहीं कर पाता है कि कहाँ, मतलब किस किस तरह से हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, किस किस तरह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। और ये कहा है विद्वान की परिभाषा करते हुए कि विद्वान का जो चित्त है वो इतना कोमल होता है जैसे आँख का गोलक, आँख का गोलक जैसा संवेदनशील होता है विद्वान पुरुष का चित्त। तो हमारा चित्त इतना संवेदनशील होता है, आँख के गोलक जैसा। अक्षिपात्र कल्प ये शब्द बोला जाता है। अक्षिपात्र जैसा हमारा चित्त की स्थिति होती है, तो उस समय हमको ये चीज़ें ठीक ठीक दिखाई देने लगती हैं। हमें सुख भी दिखाई देता है और सुखों के पीछे छिपा हुआ दुख भी दिखाई देता है, हमें यथार्थ दिखाई देता है। तो संवेदनशील होने की ज़रूरत है हमारे को। संवेदनशील होंगे तो हमारे को, जैसे हम कहीं कहीं संवेदनशील होते हैं, जैसे हम संवेदनशील होते हैं गंदगी के प्रति, हम संवेदनशील होते हैं जहर की बोतल के प्रति, हम संवेदनशील होते हैं नंगे पैर चल रहे हों तो कांटों के प्रति, हम संवेदनशील होते हैं अपने अपमान के प्रति, सम्मान के प्रति, हम संवेदनशील होते हैं हमारी वस्तुओं के प्रति, हमारी वस्तुओं के प्रति लाभ हानि के प्रति, कि हमारे आज जो है बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, 1 करोड़ रुपए का लाभ हो गया। संवेदनशील होते हैं, कितना हमें साफ पता चलता है कि ये कितना मतलब हमें लाभ और हानि हो रहा है, कितना हमारा मान और अपमान हो रहा है। हम संवेदनशील होते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी संवेदनशील होता है कि उसको कितना विद्या में प्रगति हो रही है। एक अच्छा साधक इसी तरह संवेदनशील होता है कि उसका चित्त का कितना शोधन हो रहा है या वहीं खड़ा है, स्टैंडिंग रनिंग, सब कुछ करते हुए, सत्संग करते हुए और अच्छे शास्त्र का प्रवचन सुनते हुए, शास्त्र को सुनते हुए, और उसका स्टैंडिंग रनिंग, पसीनम पसीना। स्टैंडिंग रनिंग किसको कहते हैं? कदम ताल। पसीनम पसीना हो जाता है, यात्रा तय नहीं। न क्यारो एक बीच में पानी टूट गयो, हिया अंध टुक देख। कि ये पहले जो थे कुएं में रस्सी से पानी खींचते थे, रस्सी होती थी और एक चाम का एक बड़ा बैग बना लेते थे, उसको
चिड़स बोलते थे, तो उससे पानी खींचते थे। हमने भी अपनी आँखों से देखा है वो दृश्य। और कहीं अब तो सब जगह पानी, बटन दबाया पानी आ जाता है। बैल से पानी खींचते थे और वह खींच करके ले जाता था। और कभी कभी ना बहुत गहरे कुएं होते थे, 100 फीट 150 फीट गहरे पानी को लाते थे उससे, बैल से या ऊंट से। और दिन भर एक छोटा सा खेत के एक क्यारी जो है ना भर पाती थी। तो कवि कहता है, अन्योक्ति में कुछ कहना चाहता है, दिन आथ्यो थाक्यो बड़द, ये जो है दिन जो है छिपने को जा रहा है, आथुणा को जा रहा है। आथुणा का मतलब पश्चिम की तरफ जा रहा है, छिपने को जा रहा है, छिपने के करीब है। और बैल थक गए हैं, चलते चलते बैल थक गए हैं। क्यारी एक भी भरी नहीं, पानी से जो क्यारी भरनी चाहिए थी एक भी क्यारी पानी की नहीं भरी है। क्या हुआ? तो देखता है कि पानी बीच में टूट गया। तो पानी क्यारी तक जाने ही नहीं पाया। तो हमारी ऐसी स्थिति जीवन की रहती है, हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, हम शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र का विचार भी करते हैं, बहुत सारे दुखों को झेलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जीवन का जो हमारा जो टारगेट है वो सिद्ध नहीं होता है। और जीवन अंतिम सांस की तरफ पहुंच जाता है। जीवन जो है वो बस करीब पहुंच जाता है, मौत के करीब पहुंच जाता है। और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में प्रयाण करने के लिए हमें चलना पड़ता है। जन्म जिस स्थिति में हुआ था उसी स्थिति में इस संसार से प्रयाण करने के लिए हमारे को जाना होता है। उसी स्थिति में मतलब प्रयाण करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है कि हम कितना मेहनत करें, परिश्रम करें, और हम जो है फिर एक उदाहरण देते थे हमारे स्वामी जी कि हम बड़े मेहनत से भोजन तैयार करते हैं और भोजन बन करके हम उसको नीचे रखते हैं, और ये लंबे जीभ की कुतिया आती है और उसको झूठा करके भाग जाती है। हम कहीं इधर उधर, मतलब हम प्रमाद कर बैठते हैं। हम बड़ी साधना करते हैं, बड़ी तपश्चर्या करते हैं, कुछ सिद्ध होता है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन तैयार हो जाता है और उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए हमने उसको ठंडा करने के लिए एक खुला छोड़ करके रख दिया और इधर उधर काम करने लगे। तो ये लंबे जीव की कुतिया क्या है और ये भोजन क्या है? ये भोजन तो यही है जो हम जीवन जीते हैं और इसमें जो हम कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, जो साधना करते हैं कि मैं शांत रहूँगा, मैं इतना पवित्रता का जीवन जीऊँगा, निर्लोभ जीवन जीऊँगा। इस तरह से साधना के रूप में जो हमें कुछ मिलता है थोड़ा सा फल, अचानक फिर ये कामना रूपी कुतिया आती है। ये कामना रूपी कुतिया आती है और हमारी उस सारी साधना को झूठा करके उसको खा पी करके आगे बढ़ जाती है। तो हमें ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, ये कामना क्यों आती है, ये हमें क्यों हमारा ये पानी बहता रहता है, उसका मूल कारण जब आप देखेंगे तो वही पहुँचेंगे हमारे चित्त की अशुद्धि। चित्त का रजोगुण तमोगुण युक्त होना। जो हमारा चित्त है, जितना इसमें रजोगुण और तमोगुण क्रियाशील रहता है वही इसकी अशुद्धि है। साधना का क्या अर्थ है? साधना का मतलब यह है कि रजोगुण तमोगुण को मिनिमाइज करना, रजोगुण तमोगुण को अपने मूल कारण में पहुंचा देना, उसको क्रियाहीन कर देना। ये साधना का मूल लक्ष्य है। और वो जो अंतिम चीज़ है कि सत्वगुण से भी पार चले जाना, ये तो भाई इस धरती में कुछ बिरले लोग हैं वो इस काम को कर पाते हैं। इन्हें गिने 1 2 3 4 बस ऐसे होते हैं वे लोग जो सत्वगुण से भी पार चले जाते हैं।
हमेशा हमेशा केवल एक सत्वगुण की स्थिति में रहने पर ही वो स्थिति आती है, अंतिम स्थिति। वो सीधे रजोगुण तमोगुण से वो स्थिति नहीं आती है, वो सत्वगुण के माध्यम से ही आती है। कोई व्यक्ति यूँ कहे कि मैं कितना भी गया बीता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, भगवान की कृपा मुझे मिलेगी, ये तो ठीक है, भगवान की कृपा मिलेगी, पर पहले उस कृपा को पाने के लिए हमारे थैले में, उस कृपा को पाने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए कर्माशय होना चाहिए। कृपा जो है ऐसे नहीं मिलती है, कर्माशय, कृपा को पाने के लिए कर्माशय का मूल्य होना चाहिए, कर्माशय का बैंक बैलेंस होना चाहिए। हमारे कर्माशय यदि हमारे पास होते हैं, कर्माशय मानी कर्म हमारे पास होते हैं, कर्माशय हमारे पास होता है, तो उस भगवान की कृपा हमें मिलती है। तो जो हम चाहते हैं उसकी कृपा मिलने का मतलब पूर्ण शांति, एब्सोल्यूट पीस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, ये उसकी पूर्ण कृपा है। पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संस्कार मुक्ति, संस्कारों का जो ये चक्र है जो हमारे को घसीटता रहता है। हमने सुन लिया, शास्त्र में पढ़ लिया, महापुरुषों से सुन लिया, अपने आप भी हमने अनुभव कर लिया कि भाई ये संस्कारों से कैसा पीछा छूटे, ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, और हमारा मन स्थिर रह ही नहीं पाता है। कोई भी संस्कार, जो पिछला संस्कार है, वो कभी भी आ जाता है और वो जो है हमारे को घुमाता रहता है। तो कैसे इसको करें? तो वो चीज़ हमारे को पूर्ण भगवान की, पूर्ण प्रभु की पूर्ण कृपा से ही मिलती है। पूर्ण प्रभु की पूर्ण कृपा के ही ये परिणाम हैं जो कुछ मैं शब्द बोल रहा हूँ। तो इसके लिए अपने आप को मूल्य चुकाना है। वो मूल्य कर्माशय का है, वो मूल्य सरेंडर का है, अनकंडीशनल सरेंडर। वो मूल्य है पूर्ण ज्ञान की स्थिति का। आप ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये तो अलग अलग शब्द बोल रहा हूँ, पर इन सब का कुल मिलाकर के एक ही परिणाम है। यूँ कहें अनकंडीशनल सरेंडर, यूँ कहें पूरे ज्ञान की स्थिति में रहेंगे, यूँ कहें कि हमारे कर्म पूरे शुद्ध हो जाएं, हमेशा क्लेश मुक्त हम कर्म करें, क्लेश से रहित होकर के हम कर्म करें, एक ही चीज़ है। तो हम जो है चित्त को शुद्ध, पवित्र, निर्मल करना चाहते हैं। हमारे चित्त में, हमारा चित्त दोनों चीज़ों का समुदाय है, ये समझना पड़ेगा। और एक समय एक चीज़ रहती है हमारे चित्त में। जब ज्ञान रहता है उस समय अज्ञान ऐसा रहेगा कि जैसे लुप्त हो गया है। अज्ञान खिसक जाता है, नीचे चला जाता है, दब जाता है। जैसे फाइल ऊपर होती है तो दिखाई देती है, जो नीचे है वो तो फिर नीचे ही है। 1000 फाइल हैं तो जो ऊपर वाली है वही तो दिखाई देगी, जो नीचे है वो तो नीचे ही है। तो हमारे चित्त में भी जब ज्ञान सतह पर होता है, ज्ञान क्रियाशील होता है, तो अज्ञान पूरा नीचे दब जाता है। और जब अज्ञान सतह पर होता है, अज्ञान सतह पर होता है तो ज्ञान नीचे दब जाता है। तो इसलिए कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए, कुछ समय के लिए ज्ञान यदि उसका सतह पर आ गया है तो ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। बस उस ज्ञान की स्थिति में बने रहने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरा ज्ञान खत्म हो गया। उस ज्ञान की स्थिति में बने रहे, हम किसी भी तरह उस शांत स्थिति में हम बने रहें, और वो धीरे धीरे जो होगा उसके परिणाम होते रहेंगे। नष्ट हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ है तो भी ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ। हमें लगा रहना चाहिए, हमें उसके लिए कभी भी प्रमाद नहीं आने देना चाहिए। ये प्रमाद जो है बहुत आता है हमारे अंदर। सनत सुजात नाम के एक ऋषि, महाभारत के ऋषि हुए हैं। धृतराष्ट्र जो है विदुर जी महाराज से शिक्षाएं ले रहे हैं,
और बहुत सारी शिक्षाएं ली। विदुर नीति नाम की जो सारी शिक्षाएं उसी ग्रंथ का, उसी शिक्षाओं का समुदाय है विदुर नीति। विदुर के द्वारा दिए गए उपदेशों का समुच्चय है विदुर नीति। तो विदुर जी महाराज बहुत शिक्षाएं दिए। धृतराष्ट्र कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ, कहते हैं अब ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं सनत सुजात से सुनो। सनत सुजात से सुनते हैं और पहला ही प्रश्न करते हैं ये मौत क्या है, ये मृत्यु क्या है। तो वो कहते हैं कि मृत्यु यही है ना, हमारा चित्त का जो प्रमाद है यही मृत्यु है। तो हम जब प्रमाद में होते हैं तब हमारी अशुद्धि सतह पर आ जाती है। जब प्रमाद में होते हैं रजोगुण क्रियाशील हो जाता है, जब प्रमाद में होते हैं तमोगुण क्रियाशील होता है, जब प्रमाद में होते हैं हमारे इच्छाएं नीचे दर्जे की हो जाती हैं, जब प्रमाद में होते हैं हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी चाहत हैं बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। हम एक ही शरीर में हम एक ऐसे मनुष्य बन जाते हैं कि जिसको राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, एक हिंसक जानवर जैसे हो जाते हैं, एक कामी कुत्ते जैसे हो जाते हैं, एक ऐसे हमारा जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल विकृत हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें सतर्क जीवन जीने की ज़रूरत है। हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रमाद की आवश्यकता है जीवन में। ये जीवन प्रमाद से पुष्प जैसा सुगंधित हो जाता है। अप्रमाद से ये जीवन ऋषियों जैसा पवित्र हो जाता है। अप्रमाद से ये जीवन एक ज्ञानी का रूप धारण कर लेता है। वेदव्यास जैसे ज्ञानी की तरह ये जीवन बन जाता है। तो अप्रमाद जीवन के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। हर क्षण, मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हम जो लोग होते हैं हर वक्त किसी न किसी ज्ञान में होते हैं, हर वक्त किसी न किसी ज्ञान में होते हैं। जब हम कोई बाहरी ज्ञान नहीं होते हैं तो भूतकाल की स्मृति ही हमारे मन में घूम रही होती है। उस समय भूतकाल की स्मृति को जान रहे होते हैं। अभी मैं आपको एक सूत्र देने जा रहा हूँ। ये तो हम चित्त का अध्ययन करते रहते हैं। यहाँ बैठ कर के लगभग 1.5 घंटा हम अपने चित्त का अध्ययन करते हैं और चित्त का ये रूप हीन है, ये रूप उत्कृष्ट है, चित्त का ये रूप हमारे लिए विधेय है, ये रूप त्याज्य है, ये ग्राह्य है, इसको हमें ग्रहण करना है, इसको छोड़ना है। पर आप ये कहेंगे कि कैसे हम इस चित्त के इस रूप को पकड़ पाएं, कैसे हम इस स्थिति में जी पाएं, कैसे हम अपने आप को साध सकें। तो उसके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूँ। हम अपने चित्त में जो ज्ञान व्यापार, हमारे चित्त का जो ज्ञान व्यापार है उसको हम वृत्ति कहते हैं। चित्त जो ज्ञान के व्यापार में रहता है उसको वृत्ति कहते हैं। उसको हम जानते रहें। कभी कभी हमारे चित्त में जो ये वृत्तियां चलती हैं, इसके अलावा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई वृत्ति नहीं है, तो उस समय चित्त को ही देखते रहें। बस चित्त को शांत होकर के देखते रहें और हमारे को कुछ सूत्र हाथ आएंगे कि व्यवहार में कैसे हम प्रतिकूल स्थितियों में अपने आप को संभालें, कैसे नियंत्रण करें, प्रतिक्रिया से बचें। ये सब लोग चाहते हैं कि हम जीरो रिएक्शन में रहें। सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रतिक्रिया ना हो। आप देखिए जीवन का स्वरूप। एक व्यक्ति कुछ बोलता है, तुरंत हमारी वाणी में से कुछ न कुछ निकलता है। वो कोई व्यक्ति यदि इस चीज को भी साधना का विषय बना ले तो ये जितने भी हमारे वाणी से जुड़े हुए झगड़े हैं सब के सब तमाम खत्म हो जाएं। मेरा एक परिचित मित्र है, मैं उनको जानता हूँ, और उनके घर में
बहुत अच्छा माहौल नहीं है। एक दूसरे मित्र हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, पर वो इतनी उन्होंने वाणी की साधना की कि कभी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। बस ऐसे शांत, ऐसे कोई जैसे एक योगी होता है, ऐसे तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से सारे दृश्यों को देखते रहते हैं। उनके सामने जो घटना घटती है, जो शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, जो व्यवहार प्रतिकूल उनके सामने होता है उनके साथ, तो वो उसको ऐसे, उनके चेहरे पर कोई उदासी भी नहीं आती और वो मुस्कुराहट गायब भी नहीं होती, और वो उस मुस्कुराहट के साथ उस घटना को ऐसे तटस्थ भाव से देखते रहते हैं। और कितना उन्होंने अपने जीवन में, कितना उन्होंने अच्छा, वो मतलब जीवन का जो एक सौभाग्य है वो उन्होंने प्राप्त किया है। पर ऐसे नहीं मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया। उसके लिए कितनी उन्होंने साधना की है, कितना ध्यान की स्थिति में रहे हैं वो, कितना उन्होंने ध्यान किया है, अपने मन को कितना एकाग्र किया है, ये तो उस व्यक्ति से ही पूछो। एक व्यक्ति जो आगे बढ़ा हुआ होता है, एक अच्छा चित्रकार जो बहुत ही अच्छा चित्र बना देता है, एक 5 मिनट में आपको सामने खड़ा करके और आपको ऐसे ऐसे करके कुछ घुमाता है और लो जी, बड़ा मुश्किल काम माना जाता है। पर वो ऐसे जो हुआ है वो ऐसे नहीं हो गया है, जन्म जन्म की, कई जन्मों की उसकी उस दिशा में साधना साधना साधना। तो ऐसे ही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को देखते हैं और कितना वो दौड़ते रहते हैं और मतलब घंटों घंटों दौड़ते रहते हैं। कैसे ये स्थिति, वो उस विषय में उन्होंने साधना की है। तो ऐसे ही चित्त की एक साधना होती है। जो चित्त की साधना कर सकते हैं, जो चित्त की साधना में जुटे हुए हैं, उनको वो चीज़ मिलती है। मैं विद्या पढ़ूंगा तो मेरे को विद्या मिलेगी, दूसरा विद्वान कैसे बन जाएगा? तो मैं साधना करूंगा, मुझे उसका फल मिलेगा। और हमें चित्त को हमेशा मैं देखता रहूं, ये वो सूत्र है जिससे कि हमें सब साधना के सारे सूत्र मिल जाएंगे। यहीं से हम शुरुआत करें अपने चित्त को देखना। यहीं विराम देते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।